नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो बखैरियत से होंगे, अल्लाह इज़्ज़ो अमान में रखे। 10 क्लास की इस्लामियत का पीरियड है और हम अहादीस तय्यबा, हदीस मुबारका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पढ़ रहे थे। तो हदीस नंबर 14 जो है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलातु फ़ला तअतूहा तसअूना व आतूहा तमशूना व अलैकुमुस सकीना फ़मा अदरकतुम फ़सल्लू व मा फ़ातकुम फ़अतिमू। इसका तर्जुमा ये है कि जब नमाज खड़ी हो जाए, फ़ला तअतूहा, पस तुम ना आओ उस खड़ी हुई नमाज की तरफ, तसअूना, दौड़ते हुए, व आतूहा, और तुम आओ उस नमाज की तरफ, तमशूना व अलैकुमुस सकीना, चलते हुए, वालेकुमुस सकीना, पुरवकार सकून के साथ। फमा अदरकतुम, पर जो तुम पालो, यानी जो रकत तुम पालो तो फसल्लू, उसे पढ़ लो। वमा फातकुम, और जो तुमसे रह जाए, एक रकत रह गई है, दो रह गई है, फातिमू, उसको बाद में पूरा कर लो। तो ये तो थी इस हदीस का तर्जुमा, ट्रांसलेशन थी। आइए अब हम इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं। इस हदीस मुबारका में जो है बहुत सी चीज़ों को बयान किया गया है। सबसे पहले जो मैंने इसके पॉइंट जो है वो कुछ लिखे हैं। नंबर 1, नमाज की अहमियत। इस हदीस मुबारका से नमाज की अहमियत बयान की गई है। जब बंदा कलमा पढ़ता है तो सबसे पहले उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ होती है। नमाज अल्लाह की तरफ से वो पहला आयद करदा हुक्म है जो किसी हाल में भी माफ़ नहीं है, सिवाय मौत के। चाहे बीमार हो, यानी कोई भी मसला हो, दरपेश आया हो, तो वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़े, लेट के भी नहीं पढ़ सकता, तो वो इशारों के साथ पढ़े। तो जैसा कि कुरान में भी वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। सिवाय मौत के अलावा किसी हाल में भी नमाज जो है वो माफ़ नहीं है। तो इस हदीस मुबारका में नमाज की अहमियत बयान की गई है कि नमाज की अल्लाह के यहाँ कितनी अहमियत है। अल्लाह ने इस अपने बंदे के ऊपर नमाज को फ़र्ज़ किया है और नमाज किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। तो सबसे पहले नमाज की अहमियत। नंबर 2, नमाज की फ़र्जियत। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया है कि नमाज जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ करदा हुक्म है, ये किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। और जब यहाँ तक कि हदीस मुबारक में आता है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे 5 इनाम देंगे। एक दुनिया में, 4 मरने के बाद होंगे। दुनिया में अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ की तंगी उससे हटा देगा, और 4 मरने के बाद सबसे पहला जो इनाम है कब्र का अज़ाब हटा दिया जाएगा। नंबर 2, और उसको नमा अमल दया हाथ में दिया जाएगा। नंबर 3, पुल सरात पर से जहन्नम के ऊपर एक पुल रखा जाएगा जिसमें नबी हो, वली हो, शहीद हो, सालिहीन हो, नेक हो, बद हो, सबको गुजरना हो। उसमें चौथा इनाम ये था कि पुल सिरात पर से जहन्नम के ऊपर पुल रखा जाएगा, बिजली की तरफ पार कर दिया जाएगा। और नंबर 5, यानी ये चौथा था, और 5वां इनाम ये है बाजमात नमाज़ पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ने जो मुकर्रर कर रखा है वो बग़ैर हिसाब किताब के उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये 5 नमाज पढ़ने के ऊपर अल्लाह ताला ने ये इनामात रखे हैं। और इसी तरह जो है जो शख्स 5 नमाज़ों को बाजमात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मेदारी से उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और भी कई अहादीस हैं जो नमाज की फ़जीलत के बारे में, नमाज की अहमियत के बारे में बयान की गई हैं, जो अहादीस ज़ख़ीरा इसे भरा पड़ा है। तो इसके बाद है जो है इस हदीस से मसाइल नमाज का मसाइल भी बयान किए गए हैं। एक मसला ये बयान किया गया है कि जब जमात खड़ी हो जाए और आप वज़ू कर रहे हों तो आपको ये अंदेशा हो कि मुझसे रकत चली जाएगी, मैं 1 रकत या 2 रकत से रह जाऊँगा, तो फिर दौड़ना नहीं चाहिए। मसला ये है कि पुरवकार होकर इत्मीनान के साथ चलते हुए बाजमात जमात जो खड़ी हो रही है उससे साथ शामिल हो जाए। जो रकत रह जाए उसको बाद में पूरा कर ले, और जो मिल जाए उसे वो पढ़ ले, अदा कर ले। तो इसमें नमाज का मसला बयान किया गया है कि ये इस बात की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई गई है कि जब अज़ान हो तो क़ब्ल जमात, अज़ान होने के बाद फ़ौरन मस्जिद में आ जाए। जब वो फ़ौरन मस्जिद में आ जाएगा और फिर जमात के इंतज़ार में बैठा रहेगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे जमात का सवाब मिलता रहेगा।
تو نماز کے انتظار میں، جماعت کے انتظار میں بیٹھنا، اسے جماعت کے ثواب ملنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی ہے۔ تو اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے باجماعت نماز کی فضیلت۔ تو باجماعت نماز پڑھنا جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اسی طرح ہے آداب مسجد۔ اس حدیث مبارکہ میں مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں دوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر دوڑنا اور ریس لگانا یہ تو میدانوں میں ہوتا ہے، جبکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر کا تقدس یہی ہے کہ دوڑتے ہوئے دوڑنا یہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ احترام کی جگہ ہے، جہاں کہیں جگہ بھی مل جائے تو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے انسانیت کے اعضاء زائل ہونے کا اندیشہ۔ جب وضو کریں گے اور اندیشہ ہو، یہ فکر ہو کہ مجھ سے 2 رکعت یا 1 رکعت جماعت جو کھڑی ہوئی ہے وہ رہ جائے گی، تو پھر جب وہ دوڑے گا تو اس کے پاؤں گیلے ہوں گے اور وہ دوڑنے کی وجہ سے اس کے پاؤں پھسل سکتا ہے۔ جب اس کا پاؤں پھسل جائے گا تو اس کا سر جو ہے وہ زمین پہ لگ جائے گا، فرش پہ لگے گا، تو اس کا سر پھٹنے کا یا جسم کے باڈیز کے کوئی بھی اعضاء ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ میں مسجد کے آداب کے ساتھ ساتھ نماز میں شامل ہونے کے وقت دوڑنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ انسانیت کے اعضاء زائل ہونے کا خطرہ ہے۔ آخری بات جو ہے وہ میں نے جو 7 نمبر پوائنٹ ہے وہ ذکر کیا ہے کہ وقت کی پابندی۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہے نماز کی پابندی کے بارے میں اس کو مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص اکیلی نماز پڑھے تو اسے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، جو شخص باجماعت نماز پڑھے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 2 جو نمازیں ایکسٹرا ثواب میں شامل کی گئی ہیں، یہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں، اہتمام میں لگے رہنا، کہ مسواک کرنا، کبھی وضو بنانا، کبھی قضاء حاجت کرنا، وضو استنجا کرنا، وضو کرنا اور اہتمام میں لگے رہنا، دوسری نماز کے انتظار میں اہتمام کرتے رہنا، تو اسے جو ہے پھر 2 نمازوں ایک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے وقت کی پابندی بھی بتائی گئی ہے کہ جب آپ اذان سنیں اور فوراً مسجد میں آئیں گے تو اس طرح آپ کو باجماعت نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ مل جائے گا۔ اگر آپ اذان سننے کے بعد لیٹ آئیں گے، تاخیر کریں گے، تو اس سے جو ہے وہ باجماعت نماز پڑھنے سے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو ہے جب نماز جو ہے اس کے مقررہ وقت پہ ادا کی جائے، نماز جو ہے مقررہ وقت پہ ادا کی جائے، نماز مقررہ وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تھی احادیث مبارکہ، اس کی جو ہے ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح، اور جو میں نے ابھی ذکر کی ہے اس کے سوالاتوں میں انشاءاللہ وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔